आपको पता है, एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति जो मांगने पर पवित्र आत्मा की भरपूरी पा लेते हैं, उनमें अच्छी बात क्या होती है? वो वेट नहीं करते हैं ये सुधरे, ये अच्छा हो, ये यहां से पैसा आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इस बात की खुशी में जीते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है। ये फीलिंग्स, ये जो पवित्र आत्मा जो आपको ये फीलिंग्स देता है ना कि परमेश्वर तेरे साथ है, मैं आपको सच कहता हूं, इससे बड़ी कोई फीलिंग नहीं होती। मुझे कभी कभी, मैं आपको एक सच बात बताता हूं, एक दिन मुझे किसी ने सेवकाई के लिए बुलाया, मैं वहां पर चला गया। मुझे मालूम पड़ा कि जहां पर मुझे प्रचार करना था वो जगह पे कुछ प्रॉब्लम है और उनको वो जगह नहीं मिली है। अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम कहीं और करेंगे। उन्होंने बोला बैठ जाओ पीछे। आई थिंक ये मेरे ख्याल से ये कम से कम 1.5-2 साल पहले की बात है। जब से मैंने आउटरीच करता रहा, उन दिनों में जब वो मुझे ले गए, आधा घंटा हो गया, मैंने उनसे पूछा आ गए हम? कोई आंसर नहीं कर रहा है। फिर 2 घंटे के बाद मैंने उनसे पूछा आ गए हम? कोई आंसर नहीं कर रहा है। मुझे बोला कह रहे नहीं, कहाँ लेके जा रहे हैं? आप ट्रस्ट करो या नहीं करो, वो मुझे वहां से 9 घंटे दूर लेके गए। अब आप सोचो, 9 आवर्स मैं बैठा हुआ था। उस 9 घंटों में मुझे मेरे अंदर डर घुस रहा था। लास्ट में मैंने उनको ये भी कहा गाड़ी साइड में लगाइए। उन्होंने कहा सॉरी, हम जानते हैं कि हमको डर लग रहा था कि अगर हम आपको बोलेंगे ना कि इतना दूर है, आप वहीं से चले जाओगे। मैं वहां पर पहुंचा, मैंने वहां प्रचार किया और मैंने प्रभु के सामने बात कही, प्रभु मैं क्यों डरा, मैं क्यों घबराया? आप जानते हो परमेश्वर ने मुझे क्या कहा? आज से थोड़ी पुरानी बात है। मुझे परमेश्वर ने कहा तू इसीलिए डरा क्योंकि तू इनसिक्योर हो गया, तू सोच रहा था कि तू किसी गलत लोगों के साथ है। उस दिन के बाद मेरा 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 ध्यान इन पदों पर गया था कि यीशु मसीह अपने लाइफ में कभी इनसिक्योर नहीं थे, पता है, कभी भी नहीं। वो जानते थे कि उनका कौन है। एक जगह पे उसने क्या कहा, पिता मेरे साथ है क्योंकि मैं हमेशा वही करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। अगर आप चाहते हो ना, यहां देखिए, सुनिए, यहां देखिए, सब स्ट्रेट बैठिए, यहां देखिए। एक चीज मैं आपको कहता हूं, इजरायलियों की तरह वेट मत करो कि एक दिन सब ठीक होगा। दाऊद नहीं कहता है मैं खुश हूं क्योंकि मैं दाऊद नहीं कहता है चाहे मैं घोर अंधकार की तेराई में चलूं तो भी मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मुझे परमेश्वर निकालेगा। ही नेवर सेड। पढ़ा है आपने? किसने तो हाँ बोला, पढ़ा होगा आपने। दीपू भाई, कहां नहीं लिखा है ऐसा? कहां नहीं कि दाऊद कहे चाहे मैं घोर अंधकार की तेराई में होकर चलूं तो भी मैं न डरूंगा क्योंकि मुझे पता है तू मुझे निकालेगा। वो कहता है मैं नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। आप जानते हो, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है, वो एक एहसास में चलता है 24/7, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको पता है दुष्ट आत्माएं तब आपसे डरती हैं। अगर आप कहोगे ब्रदर मैं कैसे भर जाऊं इससे, मांगने वालों पर, कम टू योर नीज। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु बता मैं 2020 में कहां कहां प्रचार करने के लिए जाऊं? प्रभु ने कहा 2020 मिनिस्ट्री से ज्यादा घुटनों पर बैठने वाला साल है। कम टू योर नीज। मैं अपनी पैंट ऊपर नहीं कर सकता, अगर मैं आपको अपने घुटने दिखाऊंगा ना आप रो पड़ेंगे। वो इतने काले हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे बीज दिया है, पर इस बीज के ऊपर मुझे काम करना है। आपको पता है आप में से बहुत सारे लोग क्यों आज हंसते हैं बट दे आर नॉट जॉयफुल? क्योंकि आप ये बात जानो, गलातियों में जिस वरदानों की, जिन दानों का जिक्र किया गया है, उसमें एक आनंद नाम का दान है जो आत्मा का दान है, इंसान का नहीं है। और आत्मा के फल ये हैं शांति,
प्रेम, संयम, आनंद, पवित्र आत्मा से भरने के बाद वो फ्रूट आपके अंदर आ जाता है। ये आप ला नहीं सकते हो। कई लोगों को लगता है फल मैं लेकर आऊंगा। आई एम सो सॉरी, सरेंडर हो जाओ, वो आएगा। डोंट डिपेंड कि आप किस पे डिपेंड मत रहो कि ये चीजें ठीक होंगी। अगर आप चाहते हो ना ब्रदर, अब मैंने बहुत ये मूर्खताएं की कि ये ठीक हो, ये ठीक हो। एवरी मॉर्निंग उठो और इस कलाम को कहो, खुदावंद आपने कहा है मांगने वालों को पवित्र आत्मा तू क्यों न देगा। मैं मांगता हूं, मुझे भर अपनी आत्मा से। और जब परमेश्वर आपको भर देगा ना, आपको पता है कि ये लास्ट थिंग है। किसी आदमी से मैंने पूछा कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, ये आपको कैसे पता चलता है। उन्होंने कहा आई स्पीक इन टंग्स, मैं अन्य भाषा में बोलता हूं। आपको पता है, मैं अन्य भाषा के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हुआ, और मैं आपको भी कहता हूं अगर आपके पास नहीं है तो मांगो। एंड सेकेंड थिंग, जिनके पास है वो बोलो, कुछ गलत नहीं है इसमें। लेकिन आपको पता है पौलुस ने क्या कहा, उसी का आत्मा जो तुम में बसा हुआ है वो उसे हे अब्बा कह के पुकारता है। जिस दिन आपके अंदर से पवित्र आत्मा आप में होकर उसे डैड कहे, उस दिन ये सर्टिफिकेट है तुम भर चुके हो। डैड। मुझे ये बहुत पसंद है कि एक दिन गसमनी में यीशु ने, जानते उसको क्या कहा था, अब्बा, अब्बा तुझसे सब कुछ हो सकता है, अब्बा, डैड। मैं चाहता हूं बाइबल बंद कीजिए, प्लीज क्लोज योर बाइबल। सब यहां देखिए। कभी आपको ये सवाल नहीं होता है, कभी कभी आपके अंदर ये क्वेश्चन रेस, बैठ जाओ, कभी आपके अंदर ये क्वेश्चन रेस नहीं होता है, ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे, 3 दिन 7:15 बजे तैयार होना चालू करना है, 7:30 तक तैयार हो जाओ, 7:45 बजे पहुंचो। वही अभी हम जाएंगे, वो सामने खड़ा होगा ब्रदर, इधर से एक आदमी ढोलक बजाएगा, वहां से गिटार बजाएगा, उसके बाद वचन होगा, प्रभु भोज की रोटी लेंगे, घर आएंगे। आपको कभी सवाल नहीं होता है बस यही मसीह जीवन है क्या, इससे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए? सोचो। मैं कई बार परमेश्वर को कहता हूं प्रभु बस यही है क्या? जब आप बाइबल को ओपन करके पढ़ते हो, आप खुदा को ये कहते हो, प्रभु यार इन्होंने क्या अनुभव किया यार, यार मुझे चाहिए ये, मुझे दे ये। पढ़ा है आपने पौलुस का एक अनुभव, 14 साल हुए हैं मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, न देह रहित न देह सहित, ऐसा व्यक्ति जो 30 से स्वर्ग पे उठा लिया गया, और उसने ऐसी बातें सुनी जो मुंह पे लाने की नहीं है। अब सुनिए, कई लोग पूछते हैं भाई ये किसके लिए लिखा गया है? आप जानते हो, अगर एक व्यक्ति 30 से स्वर्ग से, आप जानते हो ना 3 स्वर्ग है, एक स्वर्ग दिखता है सामने आसमान, दूसरा स्वर्ग जहां पर स्पेस घूमते हैं, और थर्ड प्रभु परमेश्वर जहां बैठते हैं। आप जानते हो जब पहली बार यीशु मसीह आएगा तो एक्चुअली वो पृथ्वी पे नहीं आएगा, थर्ड से फर्स्ट में आएगा, वहां से वो चर्च को उठा के लेके जाएगा। लेकिन फाइनली 7 इयर्स के बाद सेकंड टाइम वो अर्थ पे आएगा। आप सोचो, पौलुस ये नहीं कहता है कि फर्स्ट और सेकंड, वो कहता है मैं थर्ड हेवन में पहुंचा हूं। अब आप बताइए, वो कहता है कि वहां पर कुछ उसने ऐसी बातें सुनी है जो मनुष्य को कहने की नहीं है। अब आप बताइए, वो कहता है वहां से जो होकर आया है उसने कभी बात ही नहीं की है। जब उसने कभी बात ही नहीं की है तो पौलुस को कैसे पता चला कि वो होकर आया है? पंकज सोचो, पंकज किताब में लिख रहा है मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो 30 स्वर्ग में उठा लिया गया और वो वापस आया और उससे कुछ ऐसा सुना कि वो बातें वो बोलता नहीं है। भाई मुझे एक बात तो बता, जब वो बोलता नहीं है तो तेरे को कैसे पता चला वो होकर आया? इसका मतलब साफ था,
पौलुस खुद के लिए लिख रहा है। एक यही व्यक्ति है बाइबल के अंदर जो कहता है पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। आपको पता है एक अकेला व्यक्ति है मूसा के बाद जो सबसे ज्यादा आत्मिक था। वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं था उन चीजों में जो उसे मिली हैं, वो हमेशा उनसे बढ़कर था। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन, ध्यान दो। जिस समय आप ये कहते हो ना, बस ठीक है, इतना हो गया, इतना मिल गया, आप एक्चुअली पवित्र आत्मा को वहां रोक देते हो। लेकिन जब आप ट्रस्ट कीजिए, एक दिन मैं प्रेयर कर रहा था, मुझे प्रभु का एक बहुत ऑसम स्पर्श मिला था। अरे इतना खतरनाक स्पर्श था वो। तो चाबी है, चाबी ये देख, बस 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 बस। इतना ऑसम स्पर्श था वो, मेरे अंदर इतना सन्नाटा आ गया था, इतनी शांति आ गई थी। ये देखिए, इतनी सी आवाज भी मुझे इतनी लग रही थी, ये आवाज छूते हुआ ये जैसे आ गया, मैं बोलने ही वाला था यीशु मसीह के नाम में आमीन। मुझे परमेश्वर ने कहा डोंट से आमीन, बैठ, आप ट्रस्ट कीजिए। मैं बैठा हुआ था, मुझे परमेश्वर ने कहा और बात कर मुझसे, और बात कर, और बात कर, और बात कर। आप ट्रस्ट कीजिए, मुझे ऐसा लग रहा था मैं सिंहासन के सामने बैठा हूं। कई बार जब आप आमीन बोलते हो, वो आमीन बोलने का सही टाइम नहीं रहता। बैठ, मैं कई बार जब मेरी प्रेयर पूरी हो जाती है ना, आप परमेश्वर की संगति में, मैं कभी कभी सिर्फ बाइबल पढ़ता हूं, आई नेवर प्रे। कभी कभी मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूं, मैं सिर्फ प्रेयर करता हूं। और कभी कभी ना मैं बाइबल पढ़ता हूं ना मैं प्रेयर करता हूं, मैं सिर्फ परमेश्वर को प्रेस करता हूं। और कभी कभी मैं तीनों नहीं करता हूं। जानते हो कभी कभी मैं क्या करता हूं? चुपचाप बैठा रहता हूं, सिर्फ और सिर्फ उसके उपकारों को याद करता हूं। परमेश्वर जब आप उसकी संगति में जाओगे और आपको सिखाएगा कि आज क्या करना है, किस तरह बैठना है। कुछ लोग रिलीजियस लोग रहते हैं, 10 मिनट पाप क्षमा मांगनी है, 10 मिनट स्तुति आराधना करनी है, 10 मिनट। कुछ लोग ऐसा बंधा हुआ रहता है, 10 मिनट स्तुति आराधना करो, 10 मिनट वचन बोलने हैं। ये पैटर्न याद होते हैं। घड़ी सामने चलती रहती है, स्वर्गीय पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में दया पंचनत है। स्वर्गीय पिता हम दुआ कर 10 जैसे चालू होगा ना, हाथ और प्रभु तू महान है, तू धन्य है, तू बड़ा है, तू बड़ा, और 10-20 हो गए तो पाप मानो। बाप किए भी नहीं है फिर भी मानते रहते हैं, प्रभु मुझे पता नहीं है। ये कैसी दुआएं हैं आपकी? इतना रिलीजियस क्यों हो आप कभी कभी अपने आप को नियमों से इतना बांध देते हो कि आत्मा बहना चाहता है वो नहीं बह पाता है। मैं आपको एक ऑसम थिंग बताऊं, पंकज खोल तो, जॉन 17:1। ये देखिए क्या लिखा है यहां पर, पढ़िए। यीशु ने ये बातें कही, अपनी आंखें आकाश की ओर कहा, हे पिता वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा करके। पढ़ा आपने? कौन प्रेयर कर रहा है? कैसे यार, कौन प्रार्थना कर रहा है? 2, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उस पर दिया है उन सबको वो, यीशु प्रार्थना कर रहा है। 3, और अनंत जीवन यह है कि वो तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अब कौन प्रेयर कर रहा है? अनंत जीवन यह है। अब देखो यीशु प्रार्थना कर रहा है, हे पिता मैं धन्यवाद कहता हूं कि तूने सब प्राणियों पे मुझे अधिकार दिया है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद 3 में आता है और कहता है अनंत जीवन पिता ये है, ये देखिए, अनंत जीवन यह है कि लोग तुझे और इस यीशु मसीह को जाने। आप कौन हो? किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो? मैं यीशु ही हूं जिसे तूने भेजा है। फर्स्ट में बेटा प्रार्थना कर रहा है, 3 में पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहा है। दिस इज एक्सपीरियंस। अचानक बेटा साइड हो गया, पवित्र आत्मा प्रार्थना करने लगा, मैं प्रार्थना करता हूं लोग तुझे और इस यीशु को जाने। दिस इज प्रेयर।
आत्मा बहता है हवा की तरह। तुम नहीं जानते वो कहां से आया, कहां को जाता है। आत्मा से चलने वाला व्यक्ति ऐसा रहता है। फर्स्ट में प्रार्थना बेटा कर रहा है, थर्ड में अचानक बेटे के अंदर से आत्मा प्रार्थना कर रहा है। इसलिए पौल कहता है आत्मा में प्रार्थना करो। मैं नहीं कहता हूं जो आप करते हो वो गलत प्रार्थना है, नो। जो आपका पैटर्न बंधा हुआ है वो भी गलत नहीं है, आप कर सकते हो, पर यहां पहुंचो। बी ए स्पिरिट फिल्ड मैन। समझे? कितने लोग समझे इस वचन को? आई थिंक आपने फर्स्ट टाइम समझा होगा ये वर्ड, थर्ड का। बोलो एक आखिरी बात और खड़े हो जाओ। बोलो अपने भाषण को, मांगने पर पवित्र आत्मा मिलता है। जितना मांगोगे उतना मिलेगा। बोलो अपना हाथ उठाओ, बोलिए 2020 मेरे लिए एक ऐसा साल होगा जब मैं पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलूंगा। यीशु मसीह के नाम में मेरे परछाई से लोग चंगे होंगे, मेरे बोलने से लोग पवित्र आत्मा पाएंगे। मैं प्रार्थना करूंगा और लोग पवित्र आत्मा पाएंगे। यह सब कुछ परमेश्वर अपने नाम के लिए करेगा, यीशु के नाम में। आमेन। कम ऑन, गिव अ बिग हैंड फॉर द लॉर्ड। सो सबको फिर से हैप्पी न्यू ईयर। आपको नए साल की शुभकामनाएं हो। हैप्पी न्यू ईयर बेटा। सबको नए साल की शुभकामनाएं हो। और मेरी आपके लिए ये प्रार्थना है कि परमेश्वर इन दिनों में आपको वैसे भरे जैसे उसने यीशु को भरा था। आमीन। मैं बिलीव करता हूं कि आने वाले दिनों में लोग आपकी परछाई से चंगे होंगे। बिलीव करते हैं? करते हैं? जोर से आमीन बोलो। यस। आमीन किसका नाम है? यीशु मसीह का नाम है।